क्या इजराइल ने अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए नई कसम खा ली है? क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 ये तारीख इजराइल के इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। ये वही दिन था जब हमास ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए इजराइल के मासूम लोगों को गोलियों से भून डाला। क्रूरता की हदें पार करते हुए महिलाओं को निशाना बनाया गया और इसी के बाद नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि जब तक हमास का सर्वनाश नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और आज 1 साल बीतने के बाद भी इजराइल हमास को कभी ना भूलने वाले जख्म दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। गजा की मस्जिद पर इजराइल का हमला। ये जिद की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये समझौता हमारी शर्तों पर होगा तभी सीजफायर होगा, उसकी लड़ाई है। पूरे 1 साल बीत गए और इजराइल ने एक बार फिर गजा में बम बरसाया है। गजा की इस मस्जिद पर रविवार को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किए गए हमले में हमास के 12 लड़ाकों की मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा सिविलियंस को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, घुप अंधेरा है। टॉर्च की रोशनी में लोग राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। किसी का शव फर्श पर पड़ा है तो किसी घायल को मलबे से निकाला जा रहा है ताकि उसकी टूटती सांसों को रोका जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। इस तस्वीर को देखिए, लोग टूटी हुई मस्जिद की दीवार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद की टूटी हुई दीवार के नीचे किसी के दबे होने की आशंका है। पहले एक व्यक्ति कोशिश करता है, फिर 2-3 लोग और आते हैं और फिर तुरंत ही इस मलबे से निकालकर उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इजराइल ने रविवार को गजा के दीर अल बलहा इलाके के शुहदा अल अक्सा मस्जिद पर हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 93 लोग घायल हो गए। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घायलों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि मस्जिद में विस्थापित लोग भी रह रहे थे। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने बयान जारी किया कि शुहदा अल अक्सा मस्जिद में मौजूद हमास के आतंकियों पर सटीक हमला किया गया। ये आतंकी यहाँ से कमांड और कंट्रोल सेंटर चला रहे थे। 1 साल गुजर गया इस खून खराबे को। 1 साल गुजर गया इन लोगों को खंडरों के बीच से शवों और घायलों को ढूंढते ढूंढते। 1 साल हो गया इन लोगों को टेंटों में रहते हुए। 1 साल गुजर गया 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर लाइन लगाते हुए। 1 साल हो गया सायरनों की आवाज सुनकर दर बदर भटकते हुए। लेकिन युद्ध नहीं रुका। बारूदी महक पूरे गजा को अपने आगोश में ले चुकी है और अभी जो लोग बचे हैं उनकी भी सांसें कब तक चलेंगी, इसकी भी गारंटी किसी भी हुकूमत के पास नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि अगर कोई इंसान गजा में रहता है तो या तो इजरायली बारूद उसकी सांसें रोक देगा या तो गजा में फैली हजारों जानलेवा बीमारियां जान ले लेंगी। इजराइल हमास युद्ध के 1 साल पूरे, 42,000 लोगों की हुई मौत, 16,000 से ज्यादा बच्चों की मौत, 23 लाख से ज्यादा लोग टेंट में रहने को मजबूर। वो तारीख थी 7 अक्टूबर 2023, यानी आज से ठीक 1 साल पहले, जब इस युद्ध का आगाज हुआ था। शुरुआत में लगा कि इजराइल का हमला कुछ दिनों या कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा और इजराइल अपने सभी बंधकों को छुड़ा लेगा। लेकिन 1 साल बीत गया, ना तो युद्ध खत्म हुआ और ना ही इजराइल अपने सभी बंधकों को हमास की कैद से आजाद करा पाया। इन 1 सालों में 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को बारूद भस्म कर चुकी है। इजराइल के भी कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बंधकों की रिहाई को लेकर शुरू हुई जिद की आग अभी कितनों को और भस्म करेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इतना नुकसान होने के बाद भी ना तो इजराइल झुकने को तैयार है और ना ही हमास। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जोरदार जंग छेड़ रखी है। पिछले
साल से लगातार हुए हमले में गजा पट्टी का बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है और अब संघर्ष विराम की कोशिशें पूरी तरह से नाकाम होती दिख रही हैं। गजा में धार्मिक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक गजा की 1245 मस्जिदों में से 814 नष्ट हो गई हैं और 148 मस्जिदों को भारी नुकसान हुआ है। मस्जिदों के साथ साथ 3 चर्च भी टूट चुके हैं। 60 कब्रिस्तानों में से 19 को जानबूझकर निशाना बनाया गया। मंत्रालय की संपत्तियों को हुए नुकसान की अनुमानित वित्तीय लागत $350 मिलियन है। गजा के धार्मिक मंत्रालय का यह आरोप है कि इजराइल जानबूझकर मस्जिदों और कब्रिस्तानों को निशाना बनाता है, जबकि इजराइल की फौज का दावा है कि हमास के लड़ाके मस्जिदों को छिपने और कमांड सेंटर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट भी ये बता रही है। मस्जिद के साथ ही इजराइल ने स्कूल को भी निशाना बनाया है। इजराइल ये भी दावा करता है कि मस्जिदों के साथ हमास के लड़ाके स्कूलों में पनाह लेते हैं और वहां भी इनके कमांड और कंट्रोल सेंटर को कई बार खत्म किया गया है। نحسد مين؟ نحسد الناس اللي استشهدوا لأنهم ارتاحوا بالمقارنة. احنا لساتنا بنعاني وبنعيش الويلات وبنعيش العذابات وبنعيش الحسرات اللي مش بطلين نقارن في حياتنا من بعد قبل الحرب لبعد الحرب. ما فيش ولا أي مقارنة ولا 1%. ما نتألم. 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, यानी जब से इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है, तब से गजा में स्कूलों का इस्तेमाल राहत शिविर के तौर पर किया जा रहा है। ऐसे में आतंकी भी इसे सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं और आम लोगों के बीच ही वो अपना कमांड और कंट्रोल सेंटर बना लेते हैं। इजराइल की IDF को जब भी स्कूलों और मस्जिदों में हमास के सेंटर की खबर मिलती है, वो तुरंत उस जगह को निशाना बनाते हैं। अभी करीब 2 महीने पहले ही गजा के दराज इलाके में एक स्कूल पर हमला हुआ था। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। इस स्कूल में कई लोगों ने शरण ले रखी थी। सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान यह हमला हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक के बाद एक 3 रॉकेट स्कूल पर गिरे। इससे वहां आग लग गई। अल जजीरा के मुताबिक हमले में लोगों के शरीरों के चिथड़े उड़ गए। इसकी वजह से इनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। वहीं इजरायली सेना का दावा था अल तबीन स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। उसमें हमास के कई आतंकी मौजूद थे। हमला आम नागरिकों पर नहीं किया गया है। सुनिए जिहाद शामली को, जो गजा के रहने वाले हैं। فأنا نزحت 6 شهور في البحر، هدوا منزلي وهدوا كل بلاطي وحجاري ورجعنا ما لقيناش ولا حاجة نبكي عليها. فأنا صرنا عم نكرر شغلنا من أول وجديد. صرنا نجيب حديد من الدور المهدومة، صرنا نجيب دبش من داري وكسره عشان أنا نرجع حياتنا الطبيعية زي ما كانت قبل، بس صعب إن نرجعها لأنه गजा में हालात बेहद नाजुक हैं। गजा और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। उधर हजारों इजरायली नागरिकों के मारे जाने और बंधक बनाए जाने के बाद से इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है। अब समझिए कि आखिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद क्या हुआ था। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के सैकड़ों लड़ाके गजा से इजराइल में घुस आए। इजरायली नागरिकों पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, तब बॉर्डर से गजा के आम लोग भी इजराइल में घुस आए थे। इस दौरान इजरायली लोग जश्न मना रहे थे। इस हमले में 1205 लोगों की मौत हुई। 251 लोगों को हमास अपने साथ लेकर गजा पट्टी में चला गया। 1 साल बाद 64 लोग अभी भी बंधक हैं। 117 को आजाद किया गया और 70 मर चुके हैं। इजरायली सेना ने 7 मई को गजा के सबसे दक्षिणी शहर रफा पर जमीनी हमला शुरू किया। गजा में ज्यादातर लोगों ने यहीं शरण ले रखी थी। इजरायली सेना ने गजा और मिस्र के बीच क्रॉसिंग पर कब्जा जमा लिया, जिसके जरिए मदद आती थी। 13 जुलाई 2024 को दक्षिणी गजा में एयर स्ट्राइक में हमास के सैन्य विंग के चीफ मोहम्मद दईफ की मौत हो गई। सिर्फ हमास के लड़ाके ही नहीं, हजारों आम नागरिक जिनका जिद की इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है, उनकी भी इजरायली हमलों में जाने जा रही हैं। मरने वालों में कई ऐसे मासूम बच्चे हैं जिन्हें अभी दुनिया देखनी थी। सिर्फ हमास के लड़ाके ही नहीं, हजारों आम नागरिक जिनका जिद की इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है, उनकी भी इजरायली हमलों में जान जा रही है।
मरने वालों में कई तो ऐसे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अभी दुनिया देखनी थी, लेकिन गर्भ में ही मां के साथ उनकी मौत हो गई। 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों को सड़कों पर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। जिनके पास कल तक अपना आशियाना था वो टेंटों में रहने को मजबूर है। इस बीच एक बार फिर इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने अपना संकल्प दोहराया है कि जब तक पूरी तरह से सभी दुश्मनों का खात्मा नहीं होगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू हर बार कहते हैं कि हम अपने दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, और यही इजराइल कर रहा है। इजराइल का दुश्मन चाहे जो हो, जिस मुल्क में हो, इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल अपने दुश्मनों को जरूर उनके अंजाम तक पहुंचाता है, वो चाहे मोहम्मद दईफ हो, इस्माइल हानिया हो, फऊद शुक्र हो, नसरल्ला का दामाद हो, नसरल्ला का भाई हो।